देखो ये सवाल कर रहा है नवाबों कि एक वृत्त दिया हुआ है। सवाल आपका ये है कि एक वृत्त दिया हुआ है। देखो ये आपका वृत्त हो गया, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। 8 सेंटीमीटर लंबी एक हम जीवा लिख दिए हैं। जीवा का मतलब वृत्त के किन्हीं दो परिधि को कट करना चाहिए, दो बिंदु पर। 8 सेंटीमीटर है और वह बोल रहा है ना कि ये केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। ये केंद्र O हो गया है, ये ध्यान देना, ये केंद्र से कितना 3 मीटर की दूरी पर है। और ये जो जीवा की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है ना कि जिसकी केंद्र से एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है एक अन्य जीवा की लंबाई बाबू, ये केंद्र से मान लो हम इधर बना देता हूँ। इस बार कह रहा है ना कि ये तुम जीवा खींच रहे हो, ये जो तुम जीवा खींच रहे हो इसकी लंबाई केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर है। ये वाला सॉरी वो सेंटीमीटर लिखा है, सीएम कर लीजिएगा। मतलब कह रहा है कि एक आपको वृत्त दिया गया है जिसकी जीवा 8 सेंटीमीटर है और यह केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वो कह रहा है कि एक अन्य जीवा की लंबाई आप ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आएगा समझ में? तो इसको लगाने के लिए तुम सबसे पहले तुम त्रिज्या निकालोगे। तो त्रिज्या आप यहाँ से इसको मिला दीजिएगा। आप जब लगाने जाओगे तो लिख देना कि दिया है, आराम से समझना। तो दिया है तो आप लिख दोगे कि जो जीवा लिखा हुआ है, जीवा AB बराबर लिखा है 8 सेंटीमीटर। आएगा समझ में? और तुम्हें इसकी लंबाई केंद्र से दूरी तो केंद्र से दूरी OM इजिकल टू जो निकाल रहे हो वो 3 सेंटीमीटर है। ये जो वृत्त की त्रिज्या तो वृत्त का त्रिज्या जो लिख रहे हो, वृत्त की त्रिज्या, तो ये तुम्हारा R बराबर कुछ नहीं है, यही ज्ञात करना पहले। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सवाल का। तो आप पहले इसको निकालने जाओगे तो इसको लिखोगे कि चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। अर्थात AM इजिकल टू BM हो जाएगा, बराबर 1/2 गुणते 8 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो जब इतना हो जाएगा तो लिखना त्रिभुज OMO में, AMO में। तो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा इस त्रिभुज का कि इस तरह बना है, ये इस तरह बना हुआ है, A बना है, M बना है और फिर O। ये 3 सेंटीमीटर लिखे और ये 4 सेंटीमीटर। तो 3 और 4 लिख दिए हो तो लिखना पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? जी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप इसमें पढ़े हो क्या चीज? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर दिया ही नहीं है, OA का स्क्वायर आधार है, AM का स्क्वायर और MO का स्क्वायर हो गया है। तो OA का स्क्वायर, AM कहाँ है? तो 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। तो OM स्क्वायर इजिकल टू 4 के 16, तितली के 9, तो O स्क्वायर पर 25, तो O ये 5 का हो जाएगा वर्ग।
बोलो होगा कि नहीं होगा? तो कट गया ना, तो ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से बताइए, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो जब इतना लगा दिए तो तुम कहोगे कि किसी एक वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? समान होती है। किसी एक वृत्त की त्रिज्या आपस में समान होती है। तो जब ये 5 सेंटीमीटर आ गया तो ये भी कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा ना? यस सर। तो आप उसको लिख सकते हो ऐसे कि चूंकि किसी एक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। अतः जो तुम निकाल रहे हो ओ ए इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा ओ सी के बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अर्थात ओ सी लिखो बस सी ओ लिखो, बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पुनः आ जाना उसमें, पुनः त्रिभुज ले लेना। देखो ये वाला त्रिभुज बना है ना, ये वाला। तो ये त्रिभुज बना है तो तुम लिख दोगे सी ओ एन में, त्रिभुज सी ओ एन में क्या लिखोगे? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब हो गया बाबू सीओ का स्क्वायर है, आधार इस पर बना रहे हो ना, तो ये तुम्हारा सी एन हो जाएगा और लंब तुम्हारा ओ एन का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, सी एन मुझे पता ही नहीं है लेकिन ये तो पता है 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 50 25 सी एन स्क्वायर प्लस 16। यहाँ से हल कर दोगे सी एन स्क्वायर 25 माइनस 16 तो सी एन स्क्वायर बराबर 9। सी एन बराबर हो जाएगा, सी एन ऐसे कर लो 3 का स्क्वायर कट गया ना, तो सी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो जब 3 आ जाएगा तो ध्यान दो ये जीवन है, तो जीवा है तो ये लंब डाला गया है। आप यहाँ पर दिखाओगे कि चूंकि ओएन जो है ओएन है सीडी पर क्या है? लंब है। अतः क्या कर सकते हो? CD बराबर लिख दोगे 2 गुणते ओएन है, सॉरी NC व CD सॉरी ND। तो ये CD इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणते 3, CD इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही आंसर है आपका। वही बात समझ में ना? आपने क्या किया? सबसे पहले वृत्त का जो त्रिज्या है उसको फाइंड कर दिया। जब त्रिज्या निकल गया तो आप उसको समझाओ कि किसी एक वृत्त की त्रिज्या होती है वो आपस में बराबर होती है, तो उसी त्रिज्या को उठाकर हम दूसरे वाले पर रख दिए। फिर उस वाले में देखा कि पाइथागोरस प्रमेय होगा। कोई पूछेगा क्यों तो कह देना कि लंब डाले हो, लंब का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री और 90 का सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और फिर उसको हमने हल कर दिया। आई बात समझ में ना? ठीक है, कर लीजिए।